हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम आपको कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना सिखाएंगे। अगर हम विशिष्ट कोणों की बात करें तो इसका हम दूसरा नाम ऐसे भी दे सकते हैं कि ये कोण आपके राजा कोण है। ये कोण आपके बुक में बस इन्हीं कोणों की केवल चर्चा होगी जो हम आज आपको बताने वाले हैं। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ये सारे कोण ऐसे कोण हैं जिनके की मान आपको बिल्कुल याद करने हैं। बस जैसे आप याद करेंगे वैसे ही आपको बिल्कुल उसमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ज्यों का त्यों। अब हम ये सब कुछ कैसे याद करेंगे, वो सारी विधि इनका हम प्रूफ भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको केवल बता दें, इनका प्रूफ भी करेंगे कि ये आखिर कहां से मान आए। तो उनका प्रूफ करेंगे और उनको हल करने की अर्थात सीखने की विधि भी बताएंगे कि ये आपको कैसे सीखना है। ठीक, इससे पहले हमने आपको कुछ लास्ट वाले क्लास में कुछ 2 बातें और बताई हैं। उसमें हमने लास्ट वाली क्लास में बताया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है और उन त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध क्या है। ये 2 बातें हमने इससे पहले वाली क्लास में बताई हैं। ये थोड़ा उसको हम रिकॉल करवा दें, समझें। ये हमारे पास जैसे कोई समकोणीय त्रिभुज है, थोड़ा बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो मेरे ख्याल से फिर कतई आपको किसी समस्या से नहीं निपटना है, मानी बिल्कुल एकदम सारी समस्याएं निपट जाएंगी। पूरा लास्ट तक आप जरूर देखेंगे। पूरा सब कुछ देखने के बाद आपको ये लगेगा बिल्कुल हलवा हो गया सब कुछ, ये मानो। तो चलिए, सबसे पहले हमें इस राइट ट्रायंगल की बात करनी है, समकोणीय त्रिभुज की बात करनी है। तो समकोणीय त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण तो ये 90 होगा ही होगा। एक हम ये मान लेते हैं कि ये कोण आपका है, ये कोई न्यून कोण है थीटा। ठीक, इसका नामकरण कर दें ABC। आपका एक कोई समकोणीय त्रिभुज है, इसमें ये वाला कोण हमने मान लिया था थीटा। और अगर ये न्यून कोण है तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा का हमने नाम बताया था आपको। क्या होता है नाम इसका नाम होता है लंब। और जो 90 एंगल के सामने की भुजा होती है उसका नाम हमने आपको बताया था, इसका नाम कर्ण होता है। क्लियर। अब हमारे पास एक तीसरी भुजा बची और उस तीसरी भुजा को हम कहेंगे आधार। जो तीसरी भुजा बची उसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। क्लियर। तो यहां पर सबसे पहले इन तीनों भुजाओं का नाम जानना यह भी बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर इसके लिए हमने एक बिल्कुल एकदम रामबाण आपको बताया था, क्या कि अब आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो याद करनी है उसके लिए एक रामबाण बताया था। देखिए, पहले त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की बात समझें। ये आपके पास साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये आपकी 6 निष्पत्तियां होती हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितनी होती हैं, 6। अगर हम इस कोण की बात करें तो यहां पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक, अब समझें बहुत ध्यान से। सीधा सीधा अगर हम साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी चाहें तो कैसे करेंगे। साइन थीटा का मान हमने आपको एक, जैसा कि अभी नाम लिया था कि ये आपका एक रामबाण है, इसको आपको याद करना है। लाल और बटे में लिखना है के मानी कक्का। ठीक, लाल बटे कक्का, बस इसको याद रखना है। तो इसका क्या मतलब है, पूरा अर्थ समझेंगे। आपको ये पहली निष्पत्ति मानी एल और के से जो अनुपात निकलेगा उसको हम कहेंगे साइन। मानी एल मानी क्या हो गया, सीधा हिंदी में नाम बताएंगे। एल मानी लंब और के मानी कर्ण। ठीक है ना। तो ये आपका लंब बटे कर्ण हो जाएगा, वो आपको लिखना है साइन के साथ में। लंब बटे कर्ण होता है, मानी साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। क्लियर। इसके बाद दूसरे अनुपात पे उठाओ तो दूसरा अनुपात आपका ये है। इस अनुपात को क्या कहते हैं हम, आधार और बटे में कर्ण। मानी इसको हम कॉस में कहेंगे, मानी आधार बटे में क्या लिख दें, कर्ण लिख दें। समझ में आ रहा होगा। तीसरे अनुपात को क्या लिख दें, तीसरा अनुपात ये देखो साथ में फिर आगे लिखा हुआ है, क्या है, लंब बटे आधार। क्या है, लंब बटे आधार। लंब यहां पर कितना है, पहले चलो इसी को लिख लें। लंब कितना है, एल, और आधार पे क्या लिख दें, ए लिख दें। ठीक है। अगर हम साथ साथ इसको भी करते चलें, देखिए यहां पर अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब कितना है, देखो ये वाला लंब है BC और कर्ण कितना है CA। तो इस तरीके से साइन थीटा बराबर BC बटे CA हो जाएगा।
क्लियर। यहां पर cos थीटा की बात करें तो cos बराबर है आधार बटे कर्ण लिखा है, ये वाला देखो आधार बटे कर्ण, ये cos है ना, तो यहां पर आधार कितना है ए बी है और कर्ण कितना है वही सी ए है। ठीक है, अगर हम tan की बात करें तो tan है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना है ये बी सी है और बटे में आधार कितना है ए बी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आपके 3 निष्पत्तियां होती हैं और 3 इनकी व्युत्क्रम निष्पत्तियां होती हैं। वो आपको ये जानना है कि कौन किसकी व्युत्क्रम होती है। ये tan का व्युत्क्रम cot होता है और cos का व्युत्क्रम sec होता है और sin का व्युत्क्रम cosec होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर हम ये कहें कि यहां से नंबर लगा दें, यहां से उल्टा करके a बटे l लिख दें तो ये cot हो जाएगा, अगर कर्ण बटे आधार लिख दें तो ये sec हो जाएगा और ये कर्ण बटे लंब लिख दें तो ये आपका cosec हो जाएगा। ठीक है ना, इसका हमने पूरा एक वीडियो पूरा कंप्लीट बनाया है और अगर इसको पूरा आपको पढ़ना है तो आई बटन दबा के पहले वाले वीडियो पे जाके आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद इनमें हमने आपको अभी जैसा कि समझा भी दिया है कि संबंध इनमें क्या होता है। इनमें संबंध होता है, देखिए हमने बताया आपको साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। तो क्या संबंध हो गया आपका, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका इसमें मल्टीपल कर दें तो लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है तो इसको हम 1 बटे सेक थीटा लिख सकते हैं और यहां पर अगर मल्टीपल कर देंगे तो कॉस थीटा में गुणा कोसेक सेक थीटा का करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार tan और cot का गुणनफल 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये पूरा हमने आपको एक पूरे वीडियो में पहले वाले में समझाया है। ठीक, कंप्लीट कर लेंगे वहां से आप। अब इसके बाद में जो आज पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो चलिए इस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए आपके पास जो टेबल सामने दिख रही है, इस टेबल में आपको हमने बताया 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के कोणों के साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के मान ज्ञात करने हैं। आपको एक बिल्कुल सीधी सादी विधि जिसको आप कतई कभी जिंदगी भर भूल नहीं सकते, बस वो बताएंगे आपको। ठीक है, केवल हमारे साथ थोड़ा ध्यान से समझ लें, एक बार समझना है, याद कुछ नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, एक भी लाइन एक अक्षर याद नहीं करना है, बस केवल समझना है। बस समझ लो, अगर आपने पूरा समझ लिया तो समझो सब कुछ याद हो गया। कैसे समझेंगे देखो, समझो। आपको सबसे पहले यहां पर साइन 0 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, साइन 0 क्या होता है ये यहां लिखना है, साइन 30 क्या होता है यहां लिखना है, साइन 45 क्या होता है यहां लिखना है, साइन 60 की वैल्यू यहां लिखनी है और साइन 90 की वैल्यू यहां लिखनी है। ठीक है, अब देखिए लिखने का तरीका, अभी कुछ लिखा तो नहीं है, कैसे लिखेंगे। तो पहले स्थान पर आपको यहां पर क्या लिखना है 0 लिखना है। ठीक, दूसरे स्थान पर दूसरे स्थान ये तीसरा है ना, यहां पर 2 लिख दें, यहां पर 3 लिख दें और यहां पर 4 लिख दें, मतलब गिनती से 0 1 2 3 4 लिख दें। ये तो लिख सकते हो, इसमें कोई सीखने वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरा स्टेप क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में आपको प्रत्येक में 4 का भाग देना है। इसमें 4 का भाग दे दें, इसमें भी 4 का भाग दें, इसमें भी आप 4 का भाग दें और इसमें भी आप 4 का भाग दें और इसी प्रकार इसमें भी आप 4 का भाग दें। ध्यान से समझना है। देखिए 0 में जब 4 का भाग देंगे तो निश्चित रूप से इसका मान 0 ही तो आएगा, 0 आएगा ना। देखिए इसका मान क्या आएगा 0 आएगा। इसमें 1/4 में 1 में 4 का भाग देंगे तो इसका हाल तो भाई 1/4 ही आएगा, इसमें तो कुछ हम कर नहीं सकते। यहां पर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका मान हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 लिख सकते हैं। इसमें भी कुछ नहीं कर सकते, क्या 3/4 है ना, 3/4 रहेगा और इसको भी हम हल करके क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक अगला तीसरा स्टेप, जो भी आपका ये बचा है उसका आप वर्गमूल एक बार और ले लें। शून्य का वर्गमूल क्या होता है, शून्य नहीं होता है, तो आपको यहां क्या भरना है, शून्य भरना है। अब 1/4 है, 1/4 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल तो आपको पता ही है 1 होता है और 4 का वर्गमूल पता है कितना होता है 2 होता है। ठीक है ना,
इसी प्रकार 1 का वर्गमूल 1 होता है और यहां 2 का वर्गमूल होता नहीं है, तो अंडर रूट का निशान लगा सकते हैं, वर्गमूल का निशान लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार यहां देखिए 3/4, इसका भी आपको वर्गमूल लेना है, तो अंडर रूट 3 और 4 का वर्गमूल तो पता होता है कितना, 2 होता है, ठीक है ना। और ये आपका 1 है, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो इस तरीके से ये हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो गई। समझ में आई? एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखना है। 0 1 पहले खाने पे 0, इस पे 1, इस पे 2, इस पे 3, इस पे 4, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या करना है, सभी में 4 का भाग करना है। तो 4 का भाग इसमें करेंगे, 4 का इसमें करेंगे, 4 का इसमें करेंगे, 4 का इसमें और 4 का इसमें। और भाग देने के बाद जो संख्या बचेगी उसका आपको फिर वर्गमूल लेना है। तो देखिए यहां पर 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1/4 का वर्गमूल 1/2 होता है। यहां पर देखिए ये 1/2 बची, इसका वर्गमूल करेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 आएगा, 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 हो जाएगा। यहां अंडर रूट 3 और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी लाइन कंप्लीट हो गई। इसका मतलब समझें, इसका मतलब है साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2, और इसी प्रकार साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 होती है। क्लियर? इस लाइन को समझने में कुछ याद करना पड़ा आपको? कुछ नहीं, केवल आपको विधि याद करनी पड़ी। क्या? पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4 का समय भाग, फिर जो बचे उसका वर्गमूल ले लें, और बस ये हमारी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? कुछ याद नहीं किया। अब इसके बाद हमें दूसरे इस वाली लाइन को भरना है, मानी कॉस के मानों को निकालना है। तो क्या करें, बस केवल इधर से हम चले थे, अब की बार थोड़ा क्रम पलट के हम इधर से चलना शुरू करेंगे और यहां लिखेंगे। देखिए इस वाले 1 को यहां लिखेंगे। क्लियर? इसको यहां लिख दें, कितना हो जाएगा, √3/2। क्रम बदल दें, मतलब इधर से चलें, इधर 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 इधर, बस ये को यहां से लिख दें। तो क्या करेंगे, 1 को यहां लिख दें और √3/2 को यहां लिख दें। अब बस ये इसके नीचे सीधा सीधा आ जाएगा और ये आपका यहां आ जाएगा 1/2 और अंत में आपका ये 0 पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत? फिर समझ लें क्या किया हमने, ये बस उलट के लिख दिया, उल्टा करके, मतलब क्रम पलट दिया। ये 1 यहां लिख दिया, ये √3/2 यहां लिख दिया, और इसके बाद ये अपने आप इसके नीचे आ गया, और फिर ये यहां आ गया और ये आपका यहां आ गया। क्लियर? इसके बाद आपको अब ये 10 वाली लाइन भरनी है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब साइन का कॉस में भाग करते हैं तब हमारा 10 आता है। साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग करेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा आएगा। तो बस इतना याद आपको रखना है कि ये साइन वाले मान को कॉस वाले मान से भाग करना है, बस अपने आप ये 10 वाली लाइन कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए हम ऐसे कहें कि ये 0 है, 0 में भाग किसका करना है, देखो 0/1 करना है। तो 0/1 मानी 1 का तो किसी में भाग करेंगे, 0 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा वो तो, ठीक है ना। 0 में भाग किसी भी राशि का करेंगे 0 आएगा। यहां पर देखो करके देखो 1/2, इसमें भाग करना है √3/2 का। तो देखो भाग करके देखो, यहां से जब भाग करोगे ये बटे की लकीर खींचे बीच में, तो ये आपका √2 से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां करके दिखाएं, देखो 1/2, इसमें भाग करना है कितने का, √3/2 का। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/√3। क्या लिख दें यहाँ, 1/√3। क्लियर? यहां देखिए भाग करें, 1/√2 से 1/√2 का भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट रहा है, जितना अंश में है उतना हर में है, पूरा पूरा कट रहा है, तो क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। सही है ना। यहां देखिए भाग करें तो √3/2 से भाग करेंगे कितने का, 1/2 का। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, √3/1, मतलब √3 में 1 का भाग करेंगे तो √3 लिख दें सीधा सीधा। सही है। अब इसको देखो, 1 में अगर आपको शून्य से भाग करना है, किसी भी राशि में शून्य से भाग करने पर अपरिभाषित होता है, अनंत कहते हैं इसको, ठीक, इन्फिनिटी। क्लियर? अब हमारे पास ये 3 लाइनें कंप्लीट हो गई। कितनी? 3। मतलब साइन के मान हमने सारे सीख लिए, कॉस के मान सारे सीख लिए और tan के मान सारे सीख लिए। क्लियर? इसके बाद अब क्या करना है, हमें कोट वाले लाइन मतलब मानों को निकालना है। और कोट वाला मान हमने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि tan जो होता है वो कोट का व्युत्क्रम होता है। कोट tan का व्युत्क्रम, tan कोट का व्युत्क्रम। तो ये कोट वाली लाइन जो हम रखेंगे, मानी कोट वाले मान जो भरेंगे वो ये tan वाले लाइनों का व्युत्क्रम करके भरेंगे। मतलब 0 का व्युत्क्रम इन्फिनिटी,
इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंश, मतलब व्युत्क्रम का मतलब अंश को हर में बदलें या हर को अंश में बदलें, व्युत्क्रम का मतलब ये, तो √3 ऊपर पहुंच जाएगा और अपॉन में नीचे क्या है 1, 1 लिखें या ना लिखें, √3 केवल लिखें काम चलेगा। तो आपको यहां लिखना है कितना, √3। एक का व्युत्क्रम तो आपको पता ही है, क्योंकि एक का व्युत्क्रम एक ही होता है, 1/1 कर दें तो भी एक ही होगा, है ना। तो एक का व्युत्क्रम आपको यहां क्या लिखना है, एक ही लिखना है। अब यहां देखिए इसका अगर हम व्युत्क्रम करेंगे तो एक ऊपर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 और बटे में कितना लिखना है, √3। क्लियर। अब आपको पता है जीरो, इसका जीरो का व्युत्क्रम जब अनंत होता है तो अनंत का व्युत्क्रम करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर। तो अब इस तरीके से हमारी कॉट वाली सारे मान कंप्लीट हो गए। अब हमें सेक वाले मान कंप्लीट करने हैं। तो सेक काय का व्युत्क्रम होता है, कॉस का व्युत्क्रम होता है। तो जो कॉस वाले मान हैं उनके मानों को व्युत्क्रम कर दें, मतलब एक का व्युत्क्रम एक ही होता है। देखिए ये कॉस वाली लाइन है ना, इसका व्युत्क्रम करना है, एक का व्युत्क्रम एक होता है। यहां देखिए इसका व्युत्क्रम करें तो 2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, 2 में √3 लिख दें, ठीक है ना। व्युत्क्रम करना है हमें, अंश को हर में हर को अंश में बदलना है। यहां भी देखो ऐसे ही करेंगे, √2 ऊपर पहुंच जाएगा और अपॉन में 1 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत वाली बात, खत्म काम, √2 अकेला लिखेंगे बस केवल, तो ये आपका √2 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए इसको बदलें, 2 ऊपर करेंगे और बटे में 1 करेंगे, 1 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं। और ये 0 का जब व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्लियर। अब एक आपका ये कोसेक वाला ये मान आपको और याद करना है, मतलब कोसेक 0 का, कोसेक 30 का, कोसेक 45 का, कोसेक 60 का और कोसेक 90 का मान हमें ज्ञात करना है। बस कैसे करेंगे, बस इन साइन के मानों का व्युत्क्रम कोसेक होता है कि नहीं, तो बस साइन के मानों का व्युत्क्रम कर दें। तो देखो 0 का व्युत्क्रम करेंगे कितना आएगा, इन्फिनिटी, ठीक है ना। इसके बाद 1/2 का व्युत्क्रम करेंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा और अपॉन में 1 लिखना है, 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर इसी प्रकार देखो √2 ऊपर पहुंच जाएगा और √2 अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, 1 नहीं लिखना है, मानी √2 केवल लिखना है। यहां आ जाओ तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो इसको लिखेंगे 2 और अपॉन में √3। क्लियर, मानी 2 ऊपर और अपॉन में √3। अब 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। तो इस तरीके से ये आपकी पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। इसमें आपने क्या क्या सीखा है, ये आपके साइन 0 का मान 0, अब आप इसी तरीके से सारे पढ़ सकते हो मान, कैसे, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और इसी प्रकार साइन 90 का मान 1। अब कॉस वाली लाइन पढ़ के बताएं, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0, ठीक है ना। इसी प्रकार tan के कॉट के सेक के। क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये पूरा आपको समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी, क्योंकि हमने आपको केवल पहली लाइन ये निकालना बताया है कि कैसे निकालनी है। पहली लाइन ये निकालने का तरीका ऊपर लिख दिया हमने, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में क्या करना है, दूसरी वाली लाइन कैसे भरनी है, इसके क्रम को व्युत्क्रम कर दें, मानी क्रम को पलट के रख दें, पहले 1 लिख दें, फिर ये लिख दें, फिर ये और फिर ये और लास्ट में ये वाला, ठीक है ना। और फिर tan वाली लाइन को क्या किया हमने, साइन का कॉस में भाग करते हुए ये लिख दिया है, तो यहां पर ये tan वाली लाइन कंप्लीट हो गई। इसके बाद कॉट वाली लाइन को क्या किया है, tan के मानों को व्युत्क्रम करके लिख दिया, ये कॉट वाली लाइन कंप्लीट हो गई। सेक में क्या किया है, कॉस वाले मानों को व्युत्क्रम कर दिया, ये देखो ये मान जितने थे उसका व्युत्क्रम करके लिख दिया, ये आपका सेक कंप्लीट हो गया। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार कोसेक वाली लाइन जब हमें कंप्लीट करनी है तो साइन वाले मानों का व्युत्क्रम करके हमने लिख दिया है, तो ये आपका कोसेक वाली लाइन कंप्लीट हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये आपको प्रश्न, हर प्रश्न में आपको यही पूछना है कि साइन 30 का मान, कॉस 30 का मान, जो भी मान दिए जाएंगे उनको बस गुणा भाग करके रखना है, सीधा सीधा आपको अप्लाई वहां पर करना है। क्लियर। इसके बाद अब आप ये भी कह सकते हो कि सर आपने तो ऐसे ही बता दिया कि साइन 0 का मान, ये तो कोई याद करने का एक तरीका बता दिया। वास्तव में साइन 0 का मान 0 होता है या नहीं होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है या नहीं होता है, ये तो आपको अभी यहां पर कंफर्म नहीं है। अगर हम प्रूव करना चाहें तो ये प्रूव भी हो जाएगा कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो ये सारे मान आपके प्रूव भी हो जाएंगे। तो चलिए आपको प्रूव करके दिखाते हैं। चलिए देखें भाई, देखिए तो अब इन मानों का हम प्रूव करके आपको दिखाएंगे।
साइन जीरो का मान, कॉस जीरो का मान, टेन जीरो का मान, पहले जीरो वाले देखें आप। ये आप एक काम कर दें कि आप न्यून कोण बनाती हुई ये दो रेखाएं खींचें, आपस में न्यून कोण बनाती हैं, ठीक है, समझे बात। इसका नाम ए दे दें, यहाँ पर P और यहाँ पर Q नाम दे दें, तो ये आपकी दोनों रेखाएं न्यून कोण बनाती हुई हम बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करें कि जो AQ रेखा है इस पर कोई हम बिंदु लें, ये मान लें कोई B बिंदु है, ठीक, और इस B बिंदु से इस AP रेखा पर आपको यहां पर एक लंब खींचना है। क्या करना है? लंब खींचना है। लंब क्यों खींचा है शायद आपको पता ही है। लंब ये हमने खींचा है BC, और लंब क्यों खींचा है? लंब इसलिए खींचा है कि आपका ये समकोणीय त्रिभुज बन जाए, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझें, सरल सी बात है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल एकदम आसान से समझ में आ जाएगा। यहां पर ये मान लें कि आपका न्यून कोण कोई थीटा है, ठीक है ना। अब आपको देखो एक बात समझनी है, क्या सूत्र वही आपको याद रखना है। कौन से? साइन बराबर क्या हमने बताया आपको, एक बताया था कि साइन कॉस टेन के मान लाल बटे कक्का करके आपको यहां पर लिखना है। ये आपका साइन होता है, ये आपका कॉस होता है, और ये अनुपात आपका टेन होता है। यही तो बताया था। अगर आपको साइन की वैल्यू निकालनी है तो आपको लिखना है लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। पहले एक बात समझ लें, यहां पर जो हमने आपको त्रिभुज बना के दिखाया है, इस त्रिभुज की कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा आधार है, और कौन सी भुजा कर्ण है। आपको हमने बताया कि जो न्यून कोण के सामने वाली भुजा होती है इसको हम कहते हैं लंब, ठीक है ना, और जो 90 एंगल के सामने वाली भुजा होती है उसको हम कहते हैं कर्ण, और एक तीसरी भुजा जो बची है उसको क्या कहेंगे? हम आधार कहेंगे। क्लियर? इसके बाद इस त्रिभुज में ये देखो कोण जो बना हुआ है ये आपका थीटा, अगर इसको हम थोड़ा सा कम करें मानी इसको अगर हम यूं ऐसे ले आए, ये बी बिंदु को नीचे की ओर लचाते चले जाएं इस तरीके से, और यहां से ये कोण भी देखो कम होता चला जाएगा, और एक स्थिति ये आएगी कि ये बी वाला बिंदु कहां पे आ जाए? ये सी वाले जगह पे आ जाए। समझना ध्यान से, जब ये वाला ये जो कोण ये भुजा दिखा रही है, कौन सी वाली? ए बी भुजा दिख रही है, इस भुजा को हम नीचे की ओर झुकाते हुए चले जाएं, और बिल्कुल एसी पर इसको हम रख दें, मतलब ए बी भुजा को कहां रख दें? एसी भुजा पर रख दें, तो निश्चित रूप से ये थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, मानी कोण इसमें बनेगा नहीं। मानी ए बी भुजा और एसी भुजा ये आपकी कैसी हो जाएंगी? ये दोनों भुजाएं आपकी एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हुई दिखाई देंगी, मानी ए बी भुजा एसी भुजा पर आ जाएगी, ठीक है ना। तब ऐसी स्थिति में थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर ये आपका जीरो हो जाएगा। कब? देखो ध्यान दें, ये अगर हमने बताया आपको ये नीचे की ओर झुकाते हुए चले जाएं, बी बिंदु ये सी बिंदु पे आ जाएगा ना। तो जब बी बिंदु सी बिंदु पे आ जाएगा तो इसका मतलब ये ऊंचाई कितनी रह जाएगी? अभी तो ऊंचाई ये BC है, अगर हम थोड़ा नीचे ले आए तो BC बराबर क्या हो जाएगी? BC शून्य हो जाएगी, मतलब ये वाला बी बिंदु जो है वो सी बिंदु पर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जब थीटा जीरो होगा तो निश्चित रूप से BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मतलब ये लंब वाली भुजा आपकी जीरो हो जाएगी, ऐसे समझेगा। क्लियर है बात? और ये आपका ये जो कर्ण है वो किसके बराबर हो जाएगा? तथा कर्ण जो है वो आपका जो AB कर्ण है वो बराबर हो जाएगा AC के बराबर हो जाएगा। ध्यान दें, जब थीटा बराबर जीरो हो जाएगा तो ये BC वाली भुजा क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, और ये B बिंदु जब C बिंदु पे आ जाएगा तो AB भुजा काय की बराबर हो जाएगी? AC भुजा की बराबर हो जाएगी। क्लियर है बात? बस अगर आपने ये तीन बातें समझ ली, क्या? जब थीटा बराबर जीरो होगा तो BC भुजा आपकी शून्य हो जाएगी और AB वाली भुजा AC भुजा के बराबर हो जाएगी। अगर आपने ये तीन बातें समझ ली तो समझो काम हो गया आपका। देखो कैसे, आपको लिखना है साइन जीरो का मान हमें निकालना है, ठीक। वैसे हम साइन थीटा बराबर निकालें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। या इसको हम थीटा का मान अगर जीरो लिख दें तो साइन जीरो बराबर देखो कितना हो जाएगा? लंब वाली भुजा कितनी है? देखो लंब वाली भुजा है BC, ठीक। पहले आप थीटा को थीटा बना रहने दो, कोई बात नहीं। लंब वाली भुजा कितनी है? BC, और कर्ण वाली भुजा कितनी है? AB, है ना।
अब थीटा बराबर हम 0 लिख दें, तो जब थीटा बराबर हमने बताया कि जब थीटा का मान 0 हो जाएगा तब BC बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये BC का मान आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है, और बटे में AB, ये AB वाली भुजा चाहे तो आप AB बनी रहने दें और चाहे AB की जगह AC लिख दें, कोई फर्क वाली बात, ठीक है ना। अगर AB की जगह पे क्या AC लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो AC लिख दें। तो अब आप ये बताएं कि साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 का किसी राशि में भाग अगर हम करेंगे, किसी राशि से 0 में भाग किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि साइन 0 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 0। क्लियर, समझ में आ गया होगा कि अगर 0 में किसी भी राशि से भाग दिया जाए तो कितना होता है, 0 होता है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। अब देखिए अगर हम कॉस 0 की बात करें आपसे, कॉस 0 कैसे निकालेंगे, मानी कॉस थीटा पहले लिख दें। कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना। तो यहां पर कॉस की जगह कॉस लिख दें और थीटा बराबर अगर 0 लिख दें तो देखिए क्या हो जाएगा। पहले एक बार और आगे बढ़ाएं, कॉस थीटा बराबर आधार को क्या लिख दें, आधार है हमारा AC, और कर्ण जो AB है वो कितना हो जाएगा, वो भी आपका AC हो जाएगा, देखो है ना। चलो पहले AB लिख दें, है ना। अब बताओ कॉस की जगह कॉस और थीटा बराबर 0 लिख दें तो AC वाली भुजा देखो कितनी हो जाएगी, ये AC वाली भुजा मानी आधार है वो तो आपका AC रहेगा, लेकिन कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण AB है वो क्या हो जाएगा, AC बन जाएगा, तो इसको AC लिख दें। अब हमारे पास ये बन गया cos 0 का मान AC बटे AC मानी कितना हो गया, 1। ये देखिए cos 0 का मान आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम tan 0 की बात करें तो देखिए सूत्र लगाएं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, या इसको ऐसे कहते हैं tan थीटा बराबर लंब वाली भुजा कितनी है BC और आधार वाली भुजा कितनी है AC। अब देखिए थीटा बराबर 0 लिख दें, जब थीटा का मान हम 0 लिखेंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा, देखो हमने बताया थीटा का मान जब 0 लिखेंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो BC का मान क्या लिख दें, 0, और बटे में AC आपका AC रहेगा, ठीक। 0 में किसी राशि का भाग करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। देखिए ये वही सब मान है जो टेबल में हमने लिख के बताई, है ना। इसके बाद अगर हम cot 0 की बात करें तो cot 0 बराबर देखो क्या हो जाएगा, पहले cot थीटा सूत्र लिख लें, cot थीटा बराबर tan का व्युत्क्रम होता है, मानी आधार बटे लंब लिखना है आपको, ठीक है। cot थीटा बराबर आधार इसमें क्या है, आधार इसमें AC है, और लंब इसमें कितना है, लंब इसमें BC है ना। अब थीटा का मान देखिए 0 लिख दें, जैसे ही थीटा का मान हम 0 लिखेंगे तो निश्चित रूप से AC जो है, तो AC तो आपकी AC बनी रहने दें, और BC बराबर देखो कितना हो जाएगा, BC बराबर 0 हो जाएगा ना। अब बताएं 0 का किसी राशि से भाग करेंगे तो इन्फिनिटी मानी अनंत होता है, अपरिभाषित। तो cot 0 का मान कितना हो गया, अनंत हो गया। क्लियर। इसी प्रकार से अगर हम sec और cosec की वैल्यू ज्ञात करें, मानी sec 0 बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। अब sec थीटा बराबर कर्ण इसमें बताएं कितना है, कर्ण इसमें AB है भैया, है ना, और आधार कितना है, आधार इसमें AC है। अब थीटा बराबर आपको 0 लिखना है तो लिख दें sec थीटा का मान कितना, 0। जैसे ही थीटा का मान 0 लिखेंगे तो आपका देखो AB बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो आपको यहां AB की जगह क्या लिखना है, AC लिखना है, और बटे में ये AC लिखा है तो AC से AC कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अर्थात कुल मिला के हम कह सकते हैं कि sec 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है ना। इसी प्रकार से बिल्कुल cosec की निकालें तो cosec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, या इसको ऐसे लिख दें cosec थीटा बराबर बताएं कर्ण इसमें कितना है, कर्ण इसमें AB है ना, और बटे में लंब बताएं कितना है, लंब है BC है भैया, है ना। तो देखिए थीटा का मान आपको लिखना है कितना, 0, तो यहां लिख दें cosec थीटा का मान कितना लिख दें, 0, और बराबर AB को तो आप AB लिख दें, और अपॉन में क्या है, BC, और जैसे ही थीटा का मान हम 0 लिखते हैं वैसे ही BC बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो बराबर में 0 लिख दें। अब आप बताएं 0 का किसी में भाग करेंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। तो इस तरीके से cosec 0 का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये पूरा आपका क्लियर हो गया, मतलब sin 0, cos 0, tan 0, cot 0,
सेक 0 और कोसेक 0 का मान हमने प्रूव कर दिया। इसी प्रकार साइन 30, कॉस 30, टेन 30, कॉट 30, कोसेक 30 और सेक 30 के भी मान हम ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार 60 वाले कोण के मान ज्ञात करेंगे, 45 वाले के करेंगे, 90 वाले के, सबके प्रूफ हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं। चलिए अब देखो 30 वाले और 60 वाले कोणों के बारे में आपको बताएं, ठीक है। तो देखिए अब हम 0 अंश के बाद 30 अंश और 60 अंश वाले कोणों के बारे में आपको बताएं। जैसे हम एक काम करते हैं कि एक आपका ये समबाहु त्रिभुज हम बना के रखते हैं। क्या बना दें? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण बराबर बराबर 60-60 अंश के होते हैं और प्रत्येक भुजा भी बराबर होती है, यही तो है ना। इसका नाम दे दें ABC, इसका नाम दें, और ये आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसका ये कोण कितना हो जाएगा? 60, ये भी 60, सारे कोण 60-60 के होंगे, ये भी 60। अगर हम ये C बिंदु से इस पर लंब डाल दें, लंब, तो लंब डालेंगे तो ये लंब हमारा हो गया मान लो CD। किस पर लंब है? AB पर। ये देखिए 90 का यहां पर सिंबल लगा दें, ये 90 डिग्री का कोण बन गया, सही है। इसके बाद आपको एक बात समझनी है, क्योंकि ये सारी समबाहु त्रिभुज है इसलिए तीनों भुजाएं बराबर बराबर हैं। हम मान लेते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है? 2a। इसमें हमने शीर्ष से इस पर लंब डाल दिया तो ये लंब क्या करेगा? इस पूरी वाली AB वाली भुजा को आधा आधा बांट देगा, अर्थात ये A हो जाएगा तो ये भी आपका ये A हो जाएगा। क्लियर है बात? थोड़ा जल्दी जल्दी समझेंगे। अब ये हमारा CD जो हिस्सा दिख रहा है, मानी लंब दिख रहा है, उस लंब की लंबाई हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो देखो ध्यान दें, सबसे पहले यहां लिख लें समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा कितनी हो गई? इसकी भुजा बराबर लिख दें 2a, और प्रत्येक कोण 60 का होता ही है, ठीक है। और इसमें समकोणीय त्रिभुज जो लंब डाला वो भी लिख दें, माने हमने लंब डाला है CD, लंब काय पर डाला है? AB पर, ठीक। AB पर CD हमने लंब डाल दिया। इसके बाद जो समकोणीय त्रिभुज बना है उस समकोणीय त्रिभुज को देखो CDA। क्या बना है? CDA में, इस समकोणीय त्रिभुज में आपको देखना है, देखिए एक बात ध्यान दें कि यहां से हमने लंब डाला है तो निश्चित रूप से ये कोण भी आपका आधा आधा हो जाएगा ना। अब इस त्रिभुज में, समकोणीय त्रिभुज में, इस लंब की लंबाई हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। देखो क्या हो जाएगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, इसमें लिख दें कर्ण कितना है? AC, तो कर्ण वर्ग बराबर ये हो जाएगा CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद देखो इसकी लंबाई कितनी है? 2a, तो यहां लिख दें 2a का स्क्वायर बराबर CD की लंबाई चूंकि हमें ज्ञात करना है इसको ऐसे ही लिख दें, और AD की लंबाई कितनी है? A है, तो यहां लिख दें A का स्क्वायर। तो यहां बताओ कितना हो गया? 4a स्क्वायर हो गया। ये CD स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों, ये आपका A स्क्वायर ज्यों का त्यों, ठीक है ना। इसको इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा? 3a स्क्वायर बचेगा बराबर में CD का स्क्वायर। तो अब बताएं भैया वर्गमूल ले लें तो CD बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √3a। बोलो इतना क्लियर? अब ये हमने आपको कितना निकाल के रख दिया है? √3a। ये CD की माप आ गई। क्लियर? अब बस बिल्कुल आसान सा काम है, एकदम आसान सा काम है। इस वाले समकोणीय त्रिभुज में चूंकि ये वाला कोण न्यून कोण है तो इसके सामने वाली यही भुजा तो लंब हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक। इस वाले त्रिभुज में, मानी त्रिभुज समकोणीय त्रिभुज CDA में, बताएं इसमें साइन 60 बराबर, देखिए ये थीटा है, थीटा बराबर क्या है? 60 है इसमें, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे, ये लंब है, लंब बटे आधार, मानी लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? CD, और ये आपका पहले हम L से ही लिख दें, लंब बटे कर्ण। तो ये देखिए साइन 60 की वैल्यू सीधी निकल आएगी। लंब बताएं कितना है? लंब की लंबाई CD है और कर्ण की लंबाई आपकी AC है। अब बताएं CD की माप हमने कितनी निकाली है? √3a, और अपॉन में AC की लंबाई कितनी है? 2a। तो ये A से A को खत्म कर दें तो ये देखिए √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है कि नहीं? होती है ना। क्लियर? अगर देखिए यहीं पे अब आपको सारे मान हम निकाल के नहीं दिखाएंगे,
आपको cos 60 की वैल्यू अगर निकालनी है तो आधार बटे कर्ण का सूत्र लगाएंगे, cos 60 की वैल्यू निकल आएगी, tan 60 की, इसी प्रकार सारे, है ना। अगर हम 30 अंश के कोण की बात करें तो यहां पर अगर हम sin 30 लिखें, ध्यान दें किस कोण की माप कर निकालना चाह रहे हैं हम, 30 वाले कोण, इस वाले की, sin 30 बराबर, तो sin 30 बराबर अगर हम निकालेंगे तो इसके 30 अंश के सामने वाली ये भुजा ये आपकी लंब हो जाएगी ना। सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, यहां पर लिखना है sin 30 बराबर लंब कितना हो जाएगा, ये AD हो जाएगा, और कर्ण बदलता नहीं है, कर्ण आपका AC यही रहेगा। तो अब ये देखिए sin 30 की वैल्यू निकल आएगी कितनी, AD की माप कितनी है, A है, और AC की माप कितनी है, 2A है। तो ये 2A से A कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखिए sin 30 बराबर आपका ऊपर कितना बचा, 1, और नीचे कितना, 2, तो sin 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। क्लियर। इसी प्रकार अगर हम यहां पर cos 30 की वैल्यू निकालें तो निकल आएगी ना। cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब बताएं आधार इसमें कितना है, आधार चूंकि हमने बताया कि ये लंब है तो आधार आपका ये हो जाएगा कितना, CD हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा, ये AC आपका ज्यों का त्यों। अब बताएं CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू है √3A, और अपॉन AC की वैल्यू कितनी है, 2A है। तो ये देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से cos 30 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको tan 30, cot 30 सारे निकाल सकते हो। तो मानी sin 60 वाले कोण, sin 60, cos 60, tan 60 इससे निकलेंगे, sin 30, cos 30, tan 30, cot 30, cosec 30 ये इससे निकल आएंगे। कंप्लीट, कोई दिक्कत, सारे बाकी आप खुद कर सकते हो, है ना। चलिए हम 45 के लिए एक और बता दें आपको। देखिए 45 अंश वाले कोण के लिए क्या करेंगे, आपको क्या करना है, एक आप समद्बाहु समकोणीय त्रिभुज बनाएं, समद्बाहु और समकोणीय त्रिभुज, ये आपका ये वाली भुजा बराबर, समकोणीय मानी ये वाला कोण 90 अंश, और मान लें कि ये बराबर वाली भुजाएं कितनी हैं, A और A है, ये कोण 90 है, इनका नाम दे दें ABC, आपका ये समकोणीय समद्बाहु त्रिभुज है, इसकी बराबर वाली भुजाएं कितनी हैं, A है। अब ये कर्ण की लंबाई अगर निकालनी चाहें तो हम पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर क्या लिख दें, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी AC स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी कितनी, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अर्थात कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर। अगर वर्गमूल लें तो AC की वैल्यू हो जाएगी A√2, ये आपका A√2 क्या निकल आया, कर्ण की लंबाई निकल आई, ठीक है। अब एक बात और समझें, ये तो आपका 90 हो गया, ये कोण कितना होगा, ये कोण दोनों कोण 45 के हो जाएंगे, ये दोनों कोण कितने के हो जाएंगे, 45 के, क्योंकि ये तो 90 है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। अब आप बताएं यहां पर अगर sin 45 की वैल्यू हम निकालनी चाहें तो कैसे निकालेंगे, sin थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, होता है ना। आप बताएं इस थीटा वाले कोण के लिए ये वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, ये 45 अंश का कोण है ना, इसके सामने वाली भुजा ये क्या है, लंब है, लंब को क्या लिख दें, BC, और कर्ण को क्या लिख दें, AC। अब बताएं sin 45 की वैल्यू, BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू A है, और AC की वैल्यू हमने निकाल ली है A√2, तो ये देखिए A से A कैंसिल हो जाएगा, sin 45 का मान कितना हो जाएगा, sin 45 बराबर 1/√2, क्लियर। इसी प्रकार से cos 45, इसी प्रकार से tan 45, सारे मान बराबर बिल्कुल सही निकल आएंगे, एकदम क्लियर। यहां पर अगर हम cos 45 की बात करें तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार इसमें कितना है, आधार इसमें है AB, और कर्ण कितना है, कर्ण आपका है AC। तो अब बताएं AB की वैल्यू कितनी है, A है, AC की वैल्यू कितनी है, A√2 है। तो अब आप A से A कैंसिल करेंगे तो 1/√2 बचेगा, ये cos 45 का मान है, cos 45 का और sin 45 का बराबर मान होता है ना। इसी प्रकार अगर हम tan 45 की बात करें, सारे मान इसी से निकलेंगे, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अब बताएं इसमें लंब कितना है, लंब है BC, और बटे में आधार कितना है, AB, है ना। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये भुजा A है और ये A है, तो इसको लिख सकते हैं A बटे में A, अर्थात क्या हो गया, 1, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से सारी निकाल सकते हो, क्लियर।
चलिए और आगे देखें। अब देखिए 90 अंश के लिए क्या करेंगे, आपको एक समकोणीय त्रिभुज बनाना है। ये इस तरीके से आपको एक समकोणीय त्रिभुज बनाना है। ये देखिए समकोणीय त्रिभुज हो गया। इस समकोणीय त्रिभुज का नाम डाल दें ए बी सी। ये आपका एक समकोणीय त्रिभुज है। देखिए समझे बात ध्यान से। ये वाला कोण कितना है, न्यून कोण थीटा है ना। इस कोण को अगर हम थोड़ा इधर ए बिंदु को इधर की ओर ऐसे बढ़ाएं तो निश्चित रूप से ये कोण बढ़ जाएगा। जितना ये कोण होगा, अगर हम इस कोण को ऐसे देखो मिला दें ऐसे, तो ये क्या होगा, ये कोण आपका अगर इधर की ओर आएगा तो ये कोण बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और आगे बढ़ाएंगे और बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ाएंगे बिल्कुल 90 हो जाएगा। फिर देखो हो जाएगा ना। तो अगर थीटा बराबर 90 हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए समझने वाली बात है, इसको समझें बहुत ध्यान से। ये बनी रहने दो आप, लकीर को मैटो नहीं। तो ये आपका देखो हमने बताया ए बिंदु को हम यहां ले आए, मान लो हम कहां पे ले आए, बी डैश पे ले आए, ठीक। तो ये हमारा थीटा का मान बढ़ गया, पहले जितना था उससे ज़्यादा हो गया। इसी प्रकार और उसको आगे की ओर हम ले आए तो ये अब और ज़्यादा बढ़ गया। देखिए अब ये और बड़ा कोण हो गया। और अगर ये बी वाला बी डैश जो हमने बी डबल डैश से डाला है, ये बिंदु और हटके यहां पे आ जाए, बिल्कुल बी ना डालें बल्कि हम ए डालें। ये ए वाला था, यहां पर डालें ए डैश हो जाएगा। और आगे ले जाएं तो इसको ए डबल डैश नाम दे दें, और आगे ले जाएं तो ये हम यहां पर इसका नाम दे दें ए ट्रिपल डैश, ठीक है। तो कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे कि जब ये थीटा बराबर ये 90 हो जाएगा तो ये वाली एसी वाली भुजा कहां पहुंच जाएगी, सीधी सीधी ये एसी वाली दिख रही है वो कहां पहुंच जाएगी, ये बीसी पे पहुंच जाएगी सीधी। ये देखिए ये वाली भुजा ऐसी हटेगी, ऐसी हटेगी, ऐसी हटेगी, और कहां आ जाएगी, इस पे आ जाएगी, बीसी की जगह पे। एसी वाली बीसी की जगह पे आ जाएगी। कब, जब थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। देखिए इसको आपको ऐसे लिखना है, जब थीटा बराबर 90 तो क्या हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा आपका ये यहां से यहां पे पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये भुजा तो आपकी ए बी तो क्या हो जाएगी, लगभग 0 के बराबर हो जाएगी। ए बी बराबर कितनी हो जाएगी, लगभग 0 के बराबर। तथा एसी वाली भुजा किसके बराबर हो जाएगी, एसी वाली भुजा बीसी के बराबर हो जाएगी। ये सी बी दिख रही है ना, इसी पर ये भुजा ऐसे ऐसे आएगी तो यूं ऐसे पहुंच जाएगी, है ना। तो एसी बराबर क्या हो जाएगी, बीसी हो जाएगी। तो अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो साइन थीटा का मान हमारा वही काम पुराना वाला, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और जब थीटा का मान 0 हो जाएगा, सॉरी थीटा का मान जब 90 हो जाएगा तो लंब की माप कितनी हो जाएगी, मानी लंब मानी ये वाला, ये लंब तो आपका बीसी रहेगा, लेकिन कर्ण कितना हो जाएगा, ये कर्ण आपका जो एसी था वो भी आपका कितना हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। देखिए ये वाला हमारा हमने बताया जो एसी है वो कहां पे पहुंच जाएगा, बीसी पर पहुंच जाएगा। एसी बराबर बीसी हो जाएगा। तो यहां पर बीसी बटे बीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीसी बटे बीसी, अर्थात साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब आपको याद ये रखना है कि जब थीटा बराबर 90 होगा तो ए बी बराबर 0 हो जाएगा और ए सी बराबर बीसी हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार से अगर हम करना चाहें cos 90 की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos 90 बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। इसमें आधार कितना है बताओ, इसमें आधार है आपका ये वाला आधार है ना, ए बी। आधार कितना है, ए बी। कर्ण कितना है, कर्ण है आपका ए सी। अब हमने क्या बताया आपको, हमने बताया कि जब थीटा बराबर आपका, जब थीटा बराबर 90 रख दें तो cos 90 की वैल्यू याद करनी है। थीटा का मान 90 रख दें तो बराबर, अब ए बी का मान देखो, ए बी बराबर क्या हमने बताया, ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर लिख दें 0 और बटे ए सी, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर ये आपका है वो बी सी बन जाएगा, बी सी लिख दें। अब बताओ 0 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। मानी cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है ना, बिल्कुल सारे tan cot इसी से निकालेंगे। ठीक, अब नहीं बताएंगे हम, मेरे ख्याल से आप। और दूसरी एक बात और है क्या, कि ये सारे एग्जाम में शायद प्रूव करने को नहीं आएंगे, क्योंकि हमने जो टेबल बनाई थी याद करने के लिए, जो प्रोसेस बताई थी, वो प्रोसेस कहीं आप ये ना कहने लगे कि ये तो आपने रट्टा मारने वाली बात बता दी, ये कहाँ से मान आए, इसलिए मैंने प्रूव करवा दिया है। प्रूफ में शायद अब तक नहीं एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न। तो इस तरीके से आप केवल वो रट्टा मारने वाली बात जो हमने बताई है उसको आप केवल
रटने की का तरीका जो बताया बस उससे रट लें आप टेबल पूरा, मानी साइन 30, कॉस 30, टेन 30 या जो भी मान हमने बताए हैं टेबल में 0 से लेकर के 30, 45, 60 और 90, ये मान आप बिल्कुल रट लें एकदम, और पेपर में आपके सीधे सीधे इनको अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और इसके एक्सरसाइज के सारे सवाल हम कल आपको एक एक करके प्रोवाइड करवाएं, ठीक है, एकदम कंप्लीट तरीके से। तो इस उम्मीद के साथ आज घर पे आप इस टेबल को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और जब कंप्लीट कर लेंगे तो ही आपको ये सवाल समझ में आएंगे, इसलिए कंप्लीट आपको निश्चित रूप से आज करना है। कल आपको एक एक सवाल हम कल कंप्लीट करवाएंगे। आज के वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो सबसे पहले आप लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।